पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमशने ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बताइए। पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण की पौराणिक कथा च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी और अप्सरा मंजू घोषा से जुड़ी है। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता से तपस्वी मेधावी की तपस्या भंग की, जिसके बाद मुनि ने क्रोध में उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से दोनों अपने पापों से मुक्त हुए और श्राप खत्म हुआ। इस कथा को अब हम विस्तार से बताते हैं। मेधावी ऋषि की तपस्या। प्राचीन काल में चैत्र रथ वन में मेधावी नाम के ऋषि भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। तपस्या मंजू घोषा ने अपने सौंदर्य से मेधावी को मोहित कर लिया, जिससे मुनि कामदेव के वशीभूत होकर कई वर्षों तक उसके साथ रहे। जब मेधावी को अपने भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। फिर गलानी में दुखी होकर मंजू घोषा ने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मेधावी ऋषि ने खुद भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और च्यवन ऋषि ने बताया कि यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष में होता है और सभी पापों का नाश कर देता है। पाप मोचनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्ति होकर पुण्य सुंदर अप्सरा बन गई। मेधावी ऋषि फिर से तपस्वी हो गए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का क्या फल प्राप्त होता है? यह व्रत जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा को सुनने या पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।